नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जान का डर वाली दलील खारिज, कोर्ट का लूथरा ब्रदर्स को अग्रिम जमानत से इनकार। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गोवा नाइट क्लब मामले में लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में अपनी जान को खतरा बताते हुए कुछ दिनों के लिए सुरक्षा की मांग की है। उनके वकील ने बताया कि पासपोर्ट रद्द होने के कारण दोनों भाई डिपोर्ट होने वाले हैं और सहयोग करना चाहते हैं। जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद, जानिए क्यों मिली है 2 हफ्तों की अंतरिम जमानत। दिल्ली दंगा के आरोपी उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उमर खालिद को 16 से 29 दिसंबर तक 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। उमर खालिद को जमानत के दौरान सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करने और सीमित संपर्क की शर्तें दी गई हैं। झक सफेद, हिमाचल प्रदेश के जंगलों में दिखा ऐसा बंदर कि वैज्ञानिक भी हो गए हैरान। हिमाचल प्रदेश के तुंदाह जंगल में एक दुर्लभ सफेद बंदर देखने को मिला है, जो कि पहली बार प्रदेश में मिला है। वन रक्षक कुशल कुमार ने जंगल में गश्त के दौरान एल्बिनो रीसस बंकाक बंदर की पहचान कर उसे कैमरे में कैद किया। ये बंदर एल्बिनीज नाम के आनुवांशिक स्थिति के कारण सफेद रंग का है, जो कि मेलानिन पिगमेंट की कमी से होता है। दिल्ली एनसीआर में आखिर क्यों नहीं पड़ रही है भयंकर सर्दी, जान लीजिए कब तक पड़ेगी और कहां चल रही है शीतलहर। दिसंबर के महीने के 1/3 समय गुजर जाने के बावजूद दिल्ली एनसीआर में इस बार भयंकर सर्दी नहीं आई है। लोधी रोड पर बुधवार से गुरुवार सुबह तक अधिकतम तापमान औसत से ऊपर 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इस महीने पूरे दिल्ली एनसीआर में तापमान औसत से ज्यादा बना हुआ है और ये ट्रेंड अगले सप्ताह भी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 7 राज्यों में बढ़ाई गई एसआईआर की तारीख, चुनाव आयोग ने जारी किए आदेश। चुनाव आयोग ने गुजरात, एमपी, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केरल के लिए पहले ही बदलाव घोषित किया जा चुका है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर एसआईआर की समय सीमा अव्यवहारिक होने का आरोप लगाया था। यूपी पंचायत चुनाव पर मिली गुड न्यूज, प्रधान बीडीसी से जिला पंचायत तक का ब्यौरा तलब, एसआईआर के साथ फाइनल वोटर लिस्ट। पंचायत चुनाव 2026 के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के कार्यकाल का विवरण मांगा गया है। पंचायत चुनाव मई 2026 तक पूरा होना आवश्यक है, जिसके लिए चुनाव घोषणा और आचार संहिता लागू होगी। चुनाव में ओबीसी, एससी, एसटी और महिला आरक्षण के लिए सीटों का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। 14 साल जेल में बिताएगा पाकिस्तान का पूर्व आईएसआई चीफ, इमरान खान का खास फैज जो बना मुनीर का दुश्मन। पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद को 4 गंभीर आरोपों में दोषी ठहराकर 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। फैज हमीद पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने और खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप साबित हुए हैं। फैज को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का करीबी माना जाता था और उन्हें आर्मी चीफ बनाने की तैयारी चल रही थी। पिछले 14 सालों में आखिर कितने लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी, सरकार ने संसद में बताया। भारत में पिछले साल 2,06,000 से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़कर दूसरी देश की नागरिकता प्राप्त की है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने राज्यसभा में 2011 से 2024 तक नागरिकता छोड़ने वाले लोगों के आंकड़े पेश किए हैं। 2023 के मुकाबले 2024 में भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में लगभग 5% की गिरावट दर्ज हुई है। बदल जाएगा भारत का इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी। भारत सरकार बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को मंजूरी देने वाली है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जाएगा। एफडीआई सीमा 74% से बढ़कर 100% करने के लिए संबंधित कानूनों में संशोधन प्रस्तावित है। ऐसे लोग समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं रखते, सीजेआई सूर्यकांत ने आखिर किसके लिए कही ये सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन तेजाब पिलाने के आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा लगाई जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों को केवल गंभीर चोट की श्रेणी में रखना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों को सीधे आईपीसी की धारा 307 के तहत चलाना चाहिए, जिससे सख्त सजा मिल सके। जिस पते पर लूथरा ब्रदर्स की 42 कंपनियां रजिस्टर्ड, वहां चल रहा गर्ल्स पीजी। गोवा के बिर्च बाई रोमियो लेन आग हादसे में लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी हुई 42 कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड मिली हैं। लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया है और भारत लाने की प्रक्रिया जारी है। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
किसान हिंदुत्व वंदे मातरम। उद्धव ठाकरे का बीजेपी शिंदे सरकार पर तीखा हमला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कानपुर में होने वाला अधिवेशन औपचारिकता बनकर रह गया है और अहम मुद्दे नजरअंदाज हो रहे हैं। बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने पैकेज घोषित किया पर उसकी वास्तविकता और राशि अस्पष्ट बनी हुई है। फसल बीमा योजना में किसानों को कोई मदद नहीं मिली। उद्धव ने सरकार से बीमा कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की है। बहराइच हिंसा मामले में बड़ा फैसला। रामगोपाल मिश्रा के एक हत्यारे को फांसी मिली, 9 को उम्र कैद। बहराइच हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में दोषी सरफराज को फांसी और बाकी 9 को उम्र कैद हुई है। बता दें कि 13 अक्टूबर 2024 को महाराजगंज में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया था। बेकाबू भीड़ ने बड़े पैमाने पर आगजनी की और 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की गोली लगने से जान चली गई थी। तस्वीर नहीं दिखाएं, सीधे नाम लें। कोडीन भैया वाले आरोप पर धनंजय सिंह की अखिलेश को दो टूक। धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी पर अपने खिलाफ राजनीति करने और अप्रत्यक्ष एजेंडा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सांसदों द्वारा संसद में दी गई गलत बयानबाजी संवेदनहीनता दर्शाती है और ये व्यवहार उचित नहीं है। धनंजय ने अखिलेश पर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन को नुकसान पहुंचाने, छात्रों के भविष्य को खराब करने का आरोप लगाया है। गोवा नाइट क्लब में आखिर कैसे लगी आग? पति और 3 बहनों को खोने वाली प्रत्यक्षदर्शी ने बताया पूरा सच। भावना जोशी ने कहा कि गोवा अग्निकांड में सिद्धार्थ और गौरव लूथरा आग लगने के बाद विदेश भागे थे। आग लगने के समय नाइट क्लब में कोई प्रभावी बचाव व्यवस्था नहीं थी और लोग ग्लास से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं थाईलैंड पुलिस ने गौरव और सौरभ लूथरा को हिरासत में लिया है और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूचना आयुक्तों में ओबीसी SC ST नहीं, उल्टा पड़ा राहुल गांधी का दांव। देख लीजिए आंकड़े। केंद्रीय सूचना आयोग के खाली पदों को भरने के लिए राहुल गांधी के साथ पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक हुई थी। बैठक में राहुल गांधी ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में ओबीसी SC ST और अल्पसंख्यकों को मौका न मिलने की शिकायत की, लेकिन सूचना आयोग में अब तक हुई नियुक्ति को देखें तो पता चलता है कि राहुल गांधी की आपत्ति खोखली है। बेगूसराय में 24 घंटे में 2 बड़ी वारदात। पहले जेडीयू नेता फिर कपड़ा व्यवसायी की गोली मार हत्या। बता दें कि बेगूसराय में पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की सरेआम गोली मार हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया है। मोहम्मद अजीम के बेटे शहजाद की बाइक सवार बदमाशों ने रंगदारी न देने पर गोली मार हत्या कर दी। वहीं मृतक शहजाद से 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जो कि उसने देने से इनकार कर दिया था। अरुणाचल प्रदेश में बड़ा हादसा, खाई में गिरा ट्रक, 21 मजदूरों की जान जाने की आशंका। अब तक 13 शव मिले। अरुणाचल प्रदेश के हयुलियांग चलगागम रोड पर ट्रक खाई में गिरने से बड़ी दुर्घटना हुई है। इस हादसे में 21 मजदूरों के मारे जाने की आशंका है और जिनमें से 13 शव बरामद किए गए हैं। दुर्घटना की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आपके पास रसोई के औजार हैं। SIR को लेकर महिलाओं से ये क्या बोल गई ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने महिलाओं से अपील की है कि यदि उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं तो वो विरोध करने के लिए तैयार रहें। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकर महिलाओं को डराया धमकाया जाएगा। गोवा नाइट क्लब के गुनहगारों के खिलाफ पासपोर्ट कानून बना हथियार। थाईलैंड में पकड़े गए लूथरा ब्रदर्स। गोवा के नाइट क्लब में लगी आग के बाद लूथरा ब्रदर्स सौरभ और गौरव थाईलैंड भागे थे, लेकिन जल्दी पकड़े गए। केंद्र सरकार ने लूथरा भाइयों के पासपोर्ट निलंबित कर पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10A का इस्तेमाल किया। वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो ने लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिरा। दिल्ली नोएडा में गे डेटिंग ऐप आखिर कैसे जाल में फंसता है शिकार? रियल LSD की कहानी। बता दें कि दिल्ली NCR में गे डेटिंग ऐप के माध्यम से दोस्ती कर लूटपाट और ब्लैकमेल करने वाले गिरोहों की संख्या बढ़ रही है। हापुड़ में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बाइक, पिस्तौल, चाकू और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने सुनसान जगह पर बुलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया था। 10,000 का ट्रैवल वाउचर। इंडिगो की कैंसिल उड़ानों से प्रभावित यात्रियों को एयरलाइन देगी मुआवजा। इंडिगो ने एयरपोर्ट पर फंसे हुए यात्रियों को मुआवजे के तौर पर ट्रैवल वाउचर देने की घोषणा की है। गंभीर प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर मिलेगा, जो कि 12 महीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। DGCA नियमों के मुताबिक उड़ान कैंसिल होने पर यात्रियों को 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक नकद मुआवजा भी मिलेगा। थाईलैंड में तो हथकड़ी लग चुकी। आखिर अब लूथरा भाइयों को तुरंत भारत लाने के लिए क्या है प्लान 2?
गोवा के अरपोरा नाइट क्लब मामले में फरार हुए लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया है। भारत की एजेंसियां जल्द से जल्द लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की तैयारी में हैं। सौरभ और गौरव लूथरा पर गैर इरादती हत्या का आरोप है, जिसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है। आजाद हो गई नोबेल विजेता मचाडो, अज्ञातवास छोड़ा, जान की बाजी लगाकर मेडल लेने नॉर्वे पहुंची। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने लगभग 1 साल बाद सार्वजनिक रूप से सामने आई हैं। मचाडो 11 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंची, जहां उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना था। लेट होने के कारण मचाडो व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार लेने नहीं आ पाई। उनकी बेटी ने उनकी ओर से पुरस्कार स्वीकार किया। कमरे की तलाशी, सामान की चेकिंग, फिर होटल रूम में हिरासत में ले गए लूथरा ब्रदर्स। थाईलैंड में गोवा के बर्चबाई रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को हिरासत में लिया गया है। दोनों भाइयों को 6 दिसंबर को लगी आग में 25 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तारी का डर था, इसलिए वो फरार हो गए थे। थाईलैंड में दोनों भाइयों को होटल में हिरासत में लिए जाने और उनके सामानों की तलाशी की तस्वीर सामने आई है। पुतिन ने जेलेंस्की को दिखाई तबाही वाली रात। मॉस्को एयरपोर्ट बंद करके रूस ने अंधेरे में मार गिराए 287 ड्रोन। रूस ने 10 और 11 दिसंबर की दरमियानी रात यूक्रेन के 287 ड्रोन मार गिराए। अब तक की सबसे सफल कार्रवाइयों में से एक है। मॉस्को की ओर जा रहे 32 ड्रोन भी रूसी वायु रक्षा द्वारा रोके गए और नष्ट किए गए। मॉस्को के सभी 4 एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए थे, जिससे हवाई यातायात बाधित हुआ। देश में ई सिगरेट बैन है, क्या आपने सदन में अलाउड कर दी? लोकसभा में अनुराग ठाकुर का स्पीकर से सवाल। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में सांसद अनुराग ठाकुर ने कुछ सांसदों पर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। अनुराग ने कहा कि देश भर में ई सिगरेट बैन है, फिर भी संसद में इसकी अनुमति आखिर कैसे दी गई? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय नियमों का पालन करने और जाँच कराने की बात कही है। क्या भारत को छोड़कर अलग गुट बनाएगा बांग्लादेश? पाकिस्तान और चीन से हाथ मिलाने पर यूनुस के सलाहकार ने आखिर ये क्या कह दिया? पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल करते हुए नया क्षेत्रीय समूह बनाने की बात कही थी। अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार ने कहा कि भारत को छोड़कर इस गुट में शामिल होना रणनीतिक रूप से संभव है। तौहीद हुसैन ने कहा कि नेपाल या भूटान के लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा। बाबरी मस्जिद के लिए सऊदी और बांग्लादेश से भी क्या आ रहा है पैसा? हुमायूं कबीर का जवाब जान लीजिए। बंगाल में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखकर राजनीतिक चर्चा में खुद को स्थापित किया है। हुमायूं कबीर ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाकर ममता बनर्जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एक व्यक्ति ने हुमायूं कबीर को असल में 80 करोड़ रुपए देने का वादा किया, जो कि मस्जिद निर्माण में खर्च होंगे। अब समय के बदलाव के साथ वह सर्वश्रेष्ठ है। वसीम अकरम का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने पर वकार यूनुस का बड़ा ऐलान। वकार यूनुस ने मिचेल स्टार्क को सर्वश्रेष्ठ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में स्वीकार किया है। स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में अकरम का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। वकार यूनुस ने कहा कि स्टार्क 36 वर्ष के होने के बावजूद अभी भी कई सफल सीजन खेलने में सक्षम है।